जय हिंद साथियों, प्रजापति डिजिटल वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधानी चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश में 2026 में ग्राम प्रधानी का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर सभी दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी, चाहे वो नए दावेदार हों या फिर पुराने दावेदार। सभी ने अपनी अपनी तैयारियां बहुत ही तेजी के साथ में शुरू कर दी है, क्योंकि चुनाव का जो बिगुल है वो पूरे उत्तर प्रदेश में बजने लगा। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आरक्षण प्रक्रिया के नए बदलाव के बारे में। आप लोग चुनाव में आना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि इस बार आरक्षण प्रक्रिया में क्या बदलाव हुआ है, आपकी ग्राम सभा में कौन सी सीट आएगी। तमाम सारे कमेंट्स भी देखने को मिले हैं कि हमारी ग्राम सभा में इस बार 2026 के ग्राम पंचायत इलेक्शन में कौन सी सीट आएगी। काफ़ी आपका अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। इसी प्रश्न का जवाब देने के लिए इस वीडियो में आए हुए हैं। ग्राम प्रधानी चुनाव को लेकर आप लोग उत्सुक हैं लड़ने के लिए, तो यह वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आरक्षण प्रक्रिया के बारे में जानकारी को विस्तार से समझने का प्रयास कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा। आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानी चुनाव को लेकर। सबसे पहले बात आती है आरक्षण की, कि इस बार हमारी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आएगी। भाई, जब सीट सही आएगी तभी तो आप चुनाव लड़ पाएंगे। आप जैसे जनरल में आते हैं, सीट आ गई एससी, तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। या फिर आप ओबीसी में आते हैं, सीट आ गई एससी, तो भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। या फिर जनरल आ जाती है तो सभी कोई लड़ सकता है। या फिर ओबीसी सीट आ गई तो भी हर कोई नहीं लड़ सकता है। तो ये पहले कन्फर्म होना जरूरी है, आपको मालूम होना जरूरी है कि हमारी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आएगी, उसके बाद में चुनाव में उतरना चाहिए। तो कुछ नए बदलाव किए गए हैं, वो जान लीजिएगा। और 2026 में आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आने वाली है, ये भी आज कंफर्म हो जाएगा। हमने कुछ लिख रखा है अपनी नोटबुक पर, उसके अकॉर्डिंग आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो नए नियम है उनके अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे पहले एससी को मिला मौका 2015 में। 2015 से हम शुरुआत करेंगे, और इस बार आरक्षण की जो आधार बनने वाला है वो 2015 वर्ष ही माना जाएगा। पहले एससी को मौका मिला 2015 में, अगली बार उसी सीट पर एससी महिला को मौका मिला 2021 में। देखिए, 2015 में एससी सीट मिली, उसके बाद में 2021 आया तो 2021 में भी एससी महिला कर दी गई। देखिए, महिलाओं को भी आरक्षण मिलता है, ऐसा नहीं है उनके लिए सीट नहीं बनाई गई, उनको भी मिलता है। फिर अगली बार एससी हटाकर ओबीसी 2026 में करने की ज्यादा से ज्यादा चांस है। अभी नहीं समझ में आया होगा, आप समझिएगा। जो नए नियम के अनुसार बताया जा रहा है, जैसे 2015 में एससी सीट रही किसी भी ग्राम पंचायत में, मान लीजिए आपकी ग्राम पंचायत में 2015 में एससी सीट रही। फिर भाई 2021 आया, जब पंचवर्षीय समाप्त हुई 2015 वाली, 2021 आया। अब 2021 में एससी महिला कर दी गई। तो आप कहोगे कि 2015 में भी एससी थी और 2021 में भी एससी आ गई, तो एससी महिला कर दी गई। भाई, महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता है, तो इसलिए एससी महिला कर दी गई। अब जो 2026 आएगा तो 2026 में ओबीसी सीट आएगी। किस प्रकार से ओबीसी आएगी? अब ओबीसी हर एक ग्राम सभा में आएगी भी नहीं, ये डिपेंड करता है आपके ग्राम पंचायत की टोटल पॉपुलेशन के ऊपर। पहले आपके ग्राम पंचायत की टोटल पॉपुलेशन देखी जाएगी, उसमें फिर जातियां देखी जाएंगी कि किस जाति के सबसे ज्यादा लोग हैं और इससे पहले कौन सी सीट थी। उसके बाद में रोटेशनल सिस्टम का कार्य किया जाएगा, चक्रानुक्रम प्रणाली के अंतर्गत इसको फिर चेंज किया जाएगा। यदि आपकी ग्राम पंचायत में 2021 में एससी सीट रही है, चाहे एससी महिला रही हो चाहे एससी पुरुष रही हो, 2015 में जनरल रही है,
तो संभवतः 99% 2026 में आपकी ग्राम पंचायत में ओबीसी सीट रहेगी। अगर ऐसा ही नहीं है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारी ग्राम पंचायत में 2015 में कौन सी सीट रही, 2021 में कौन सी सीट रही। हम एक एवरेज के अनुसार अनुपात निकाल कर बताएंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में 2026 में कौन सी सीट आएगी। ये सिस्टम होता है। और ग्राम पंचायत चुनाव जो 2026 में होने जा रहा है, इसमें 504 ग्राम पंचायतें कम भी हो गई, घटा दी गई, क्योंकि कुछ जो गांव हैं वो नगर पालिका और नगर पंचायत में जोड़ दिए गए हैं। इसकी वजह से 504 ग्राम पंचायतें कम हुई हैं। टोटल देखा जाए तो टोटल 57,695 ग्राम पंचायत अपने उत्तर प्रदेश में है। तो 57,695 ग्राम प्रधान बनेंगे टोटल अपने उत्तर प्रदेश में 2026 के पंचायत चुनाव में। अब 57,695 बनेंगे, 504 ग्राम पंचायतें कम हुई हैं। इन्हीं के अनुसार जब आरक्षण प्रक्रिया में भी तो काफी बड़ा बदलाव होगा भाई। 504 ग्राम पंचायतें कम हुई हैं, इनका तो कुछ इधर से उधर जब निकाला जाएगा तो ये भी तो कम होगा। तो इसको अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो आपकी ग्राम पंचायत में इस बार ओबीसी सीट ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायतों में आने की कोशिश है। आरक्षण ये भी देखा जाता है, जनरल होता है, ओबीसी होता है, एससी होता है और महिला होता है। पहले जनरल को मौका मिलता है, फिर एससी को, फिर एससी महिला को, फिर ओबीसी को, या फिर पहले ओबीसी को, फिर जनरल को, फिर एससी पुरुष, फिर एससी महिला। इस प्रकार से रोटेशनल सिस्टम कार्य करता है आरक्षण प्रक्रिया में। समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि 2015 में आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट रही और 2021 में कौन सी सीट रही, 2026 में कौन सी सीट आएगी, तो हम आपको बताएंगे। यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं 2026 में ग्राम प्रधानी का, तो आप अभी से ही तैयारियां शुरू कर दीजिए। ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि अप्रैल महीने में चुनाव होना है। बस्ता भी बहुत ही जल्द ग्राम प्रधानों का जमा होने वाला है। सितंबर महीने में बस्ता भी जमा हो जाएगा। उसके बाद में समय थोड़ा ही है, बस चुनाव की अवहेलना कह सकते हैं, कोई कर ही नहीं सकता। तो वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।